स्वागत है आपका यूसीएन में। मैं जिगीशा। अब आप देखेंगे यूसीएन की यवतमाल बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूसद में सड़ी गली अवस्था में मिला व्यक्ति का शव। यवतमाल के एमआईडीसी क्षेत्र में शव मिलने से मचा हड़कंप। आईटीआई कॉलेज के पास मिला संतोष जाधव का शव। मौत की वजह अभी भी रहस्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यवतमाल में नकली सोयाबीन बीजों के मामले में कंपनी पर एफआईआर दर्ज। किसानों से धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई। शिकायतों के बाद पुलिस ने कसा शिकंजा। और रालेगांव में गंदे पानी की सप्लाई से भड़का नागरिकों का गुस्सा। मटमैले पानी को लेकर नगर पंचायत के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। नागरिकों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। यवतमाल जिले के पूसद शहर के समीप एमआईडीसी क्षेत्र स्थित आईटीआई कॉलेज के पास एक व्यक्ति का सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पूसद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े क्वार्टर से दुर्गंध आ रही थी। स्थानीय लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो अंदर शत विशत हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मृतक की पहचान मधुकर नगर पूसद निवासी संतोष जाधव के रूप में हुई है। हालांकि उसकी मौत का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। आशंका है कि किसी ने हत्या कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से शव को सुनसान पड़े क्वार्टर में फेंका हो सकता है। सूचना मिलते ही पूसद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की आगे की जांच थानेदार आशीष चौधरी के मार्गदर्शन में की जा रही है। नकली और घटिया गुणवत्ता वाले सोयाबीन बीज की बिक्री कर किसानों से धोखाधड़ी करने के मामले में बाबुलगांव पुलिस ने बूस्टर प्लान जेनेटिक्स कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश के बाद की गई। बाबुलगांव तहसील कृषि अधिकारी दत्तात्रेय तमलवाड़ की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया। आरोप है कि कंपनी द्वारा बेचे गए सोयाबीन बीज की गुणवत्ता खराब थी, जिसके कारण कई किसानों के बीज अंकुरित नहीं हुए और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। किसानों की लगातार शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने मामले की जाँच की। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर बाबुलगांव पुलिस थाने में कंपनी के खिलाफ देर रात मामला दर्ज किया गया। फिलहाल बाबुलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। रालेगांव शहर में पिछले कई वर्षों से हो रही गंदे और मटमैले पानी की आपूर्ति को लेकर नागरिकों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। लगातार दूषित पेयजल मिलने से नाराज लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। इस संबंध में नगर पंचायत को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। नागरिकों का कहना है कि वे नियमित रूप से टैक्स का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पीने के लिए गंदा और मटमैला पानी मिल रहा है। उनका आरोप है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। बारिश के मौसम में दूषित पानी के कारण डायरिया, गैस्ट्रोपीलिया और टाइफाइड जैसे जल जनित रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में जल शुद्धिकरण व्यवस्था मजबूत करने के बजाय गंदे पानी की आपूर्ति जारी रहने से नगर पंचायत की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि मटमैले पानी की आपूर्ति तत्काल बंद कर नियमित रूप से स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराए जाए। साथ ही जल शुद्धिकरण केंद्र और संबंधित व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर पूरे जलापूर्ति तंत्र की जांच कराई जाए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने इसके लिए स्थायी उपाय करने की मांग की गई। नागरिकों ने वार्ड क्रमांक 13 में जमे कचरे को तुरंत हटाकर क्षेत्र की सफाई करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि गंदा पानी और गंदगी दोनों मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। पूसद बस स्टैंड से अकोला जा रही महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस में मंगलवार शाम करीब 7 बजे खंडाला घाट में अचानक भीषण आग लग गई। बस में उस समय 43 यात्री सवार थे। चालक की तत्परता और सूझबूझ से सभी यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग की चपेट में आने से एसटी बस का अगला केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक लगी आग से यात्रियों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संबंधित विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमरावती में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। राजेंद्र कॉलोनी विजय कॉलोनी इलाके में एक युवक की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले में युवक का हाथ का पंजा भी कट गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। अमरावती की राजेंद्र कॉलोनी विजय कॉलोनी क्षेत्र में बुधवार सुबह ताजनगर निवासी शेख अशफाक शेख शकील पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसकी गर्दन और सीने पर कई वार किए गए, जबकि हाथ का पंजा भी कट गया। घायल युवक को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं जिला सामान्य अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पोलीस स्टेशन फ्रेझरपुराच्या हद्दीमधली ही सकाळी 8:30च्या दरम्यानची घटना आहे। त्यामध्ये एकाचा हात सुरुवातीला कापल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती। मग त्याला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केल्यानंतर तिथे त्याची डेथ झाली। या प्रकरणामध्ये आपण 4 आरोपी जे आहेत त्यांचा शोध आपण घेत आहे। 4 आरोपीमध्ये आपण निष्पन्न केलेले आहेत। त्यामधले काही आरोपी जे आहेत ते मायनर आरोपी आहेत आणि हे प्रकरण जे आहे ते मुलीच्या प्रकरणामध्ये झालेलं एकंदरीत प्राथमिक आपल्याला माहिती मिळत आहे। तो मयत व्यक्ती आहे, त्याच्यासोबत त्याचे 2 मित्र आणि हा एक मयत व्यक्ती असे 3 जण चहा प्यायसाठी या ठिकाणी आले म्हणून सांगतात ते। आणि त्यानंतर मग ते मुलीच्या प्रकरणावरून जे मॅटर आहे ते मिटवण्यासाठी या मुलांनी सॅम कॉर्नर या ठिकाणी त्यांना बोलवल्याचं ते सांगतात। आणि त्या ठिकाणी मग त्यांचं सुरुवातीला आपल्याला बोलचाल करताना ते दिसत आहेत आणि बोलचाल करत असतानाच त्यांची वादावादी झाल्याचे दिसते आणि त्यामधून हा प्रकार झालेला आहे। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। यवतमाल जिला स्थानीय अपराध शाखा ने खेतों से बिजली के खंभों पर लगी एल्यूमिनियम तार, मोटर पंप और केबल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज चोरी के 10 मामलों का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 14 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार पिछले कुछ समय से पांडरकवड़ा, रालेगांव, पाटन, मुकुटबंद, पारवा और वनी थाना क्षेत्रों में किसानों के खेतों से मोटर पंप, केबल और बिजली की एल्यूमिनियम तार चोरी होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। इन वारदातों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा ने जांच शुरू की। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने शेख समीर, सैयद अली और कानून से संघर्षरत एक नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने विभिन्न स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया कि चोरी की गई एल्यूमिनियम तार वनी के शास्त्री नगर स्थित एक कबाड़ी कारोबारी को बेची गई थी। इसके बाद पुलिस ने संबंधित कबाड़ी कारोबारी को हिरासत में ले लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1110 किलोग्राम एल्यूमिनियम तार, 14 किलोग्राम तांबे की तार, 9 मोटर पंप, चोरी में इस्तेमाल किए गए 2 वाहन और एक वायर कटर सहित कुल 14,73,000 रुपए का माल जब्त किया। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एसटी के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंगलवार को दिग्रस एसटी डिपो परिसर में उत्साहपूर्वक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और हरित महाराष्ट्र के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दिया गया।
इस अवसर पर डिपो परिसर में स्थानीय जलवायु के अनुकूल एवं लंबे समय तक जीवित रहने वाले पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण के बाद पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में डिपो प्रबंधक प्रकाश भदाड़े, बाबू सिंह पवार, वरिष्ठ लिपिक KL राठौड़ समेत कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उपस्थित अतिथियों ने पौधारोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए केवल वृक्ष लगाना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण और नियमित देखभाल करना भी प्रत्येक नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ST के 58वें स्थापना दिवस पर आयोजित यह वृक्षारोपण अभियान दिग्रस डिपो की सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है। यवतमाल शहर के धामनगांव रोड स्थित चांदोरे नगर में अज्ञात चोरों ने एक शिक्षक दंपति के बंद घर को निशाना बनाते हुए 3,80,000 रुपए के सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार नागेश पांडे और उनकी पत्नी भक्ति पांडे जाजू इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षक है। दोनों शनिवार और रविवार को अपने गांव गए हुए थे। सोमवार शाम जब वे वापस घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर जाकर देखा तो अज्ञात चोर अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे सोने के जेवर और नकदी लेकर फरार हो चुके थे। चोरी गए सामान की कुल कीमत लगभग 3,80,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की यवतमाल जिला इकाई ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता तत्काल रद्द करने और महाराष्ट्र में प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विधानसभा चुनाव से पहले जनता के विरोध के चलते स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई थी, लेकिन चुनाव के बाद फिर से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और साथ ही बिजली दरों में भी वृद्धि की गई है, जिससे आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर में रिचार्ज खत्म होने के बाद बिजली आपूर्ति तुरंत बंद हो जाती है। यवतमाल सहित विदर्भ क्षेत्र के किसान, खेत मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई लोगों के पास स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होने या समय पर रिचार्ज नहीं कर पाने की स्थिति में बिजली कटने की समस्या बढ़ सकती है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली खपत की तुलना में अधिक बिल आने की शिकायतें भी नागरिकों द्वारा लगातार की जा रही है। आपकी ओर से सरकार के सामने 2 प्रमुख मांगे रखी गई। पहली, स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को तुरंत रद्द किया जाए और चुनाव से पहले दी गई रोक को कायम रखा जाए। दूसरी, बढ़ती महंगाई को देखते हुए पंजाब की तर्ज पर महाराष्ट्र के प्रत्येक परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का निर्णय दिया जाए। इस अवसर पर वसंतराव ढोके, मुबीन शेख, प्रशांत देवकते सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये स्मार्ट मीटर बद्दल आंदोलन सुरू आहे। आज आम्ही आम आदमी पार्टीतर्फे यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे निवेदन देत आहोत की स्मार्ट मीटरमुळे गरिबांचे जे मीटर बिल आहे हे वाढलेले आहे, त्यांच्यावर हा विनाकारणचा भूदंड आहे, तो बंद व्हावा आणि स्मार्ट मीटर हे बसवताना प्रत्येक ग्राहकाला कंपल्शन नाही, परंतु ते जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर म्हणजे बसवतात आणि त्यामुळे गरिबांचं नुकसान होतं। आमची मागणी हीच आहे की स्मार्ट मीटरची कंपल्शन नको आहे। ऐच्छिक जर कोणी बसवत असेल तर त्याचाही आमचा विरोध नाही, परंतु जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर हे बसवल्या जाऊ नये, हाच आमची प्रमुख मागणी आहे। यवतमाल शहर के चौसाला रोड स्थित सिद्धेश्वर नगर में निर्माणाधीन भवन से करीब 95,000 रुपए का निर्माण सामग्री चोरी करने का मामला सामने आया। शिकायत के आधार पर लोहारा पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार मयूर राठी के निर्माण स्थल पर लोहे की प्लेटें, सरिया और सीमेंट सहित कुल 95,040 रुपए का सामान रखा हुआ था। आरोप है कि महेश चोपकर, रोशन मरसकोले और योगेश मेटकर ने यह सामग्री चोरी कर ली। घटना की शिकायत मिलने के बाद लोहारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
पूसद में सड़ी गली अवस्था में मिला व्यक्ति का शव। यवतमाल के MIDC क्षेत्र में शव मिलने से मचा हड़कंप। ITI कॉलेज के पास मिला संतोष जाधव का शव। मौत की वजह अभी भी रहस्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यवतमाल में नकली सोयाबीन बीजों के मामले में कंपनी पर FIR दर्ज। किसानों से धोखाधड़ी के आरोप में कार्रवाई। शिकायतों के बाद पुलिस ने कसा शिकंजा। और रालेगांव में गंदे पानी की सप्लाई से भड़का नागरिकों का गुस्सा। मटमैले पानी को लेकर नगर पंचायत के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। नागरिकों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UC न्यूज।